नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आज रविवार है और रविवार बोले तो एक रूपकथा की कहानी हम सुनेंगे, है ना। तो सारे जो नन्हे दोस्तों मेरे जो नन्हे दोस्तों हैं, मेरी ये कहानी सुनते हो। और वो सारे दोस्त जो लोग सुनते हैं और जो शायद उम्र में नन्हे नहीं हो, लेकिन मन से अभी भी आपके दिल में वो नन्हे इंसान ज़िंदा है, वो छोटा सा पुचका सा बच्चा अभी भी ज़िंदा है। तो उन सबको मैं स्वागत करती हूँ आज के इस क्या बोलूँ, इस उपस्थापना में। तो आज आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो शुरू करती है कहानी का वो बैकड्रॉप से ही, तो आज ये क्यों? क्योंकि आज हम रशिया में जा रहे हैं, रशिया की एक रूपकथा हम पढ़ने जा रहे हैं। और रशिया में चूज़ इसलिए की हूँ, मैंने चुनाव इसलिए किया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो मुझे लगा कि एक ठंडे वाले देश का कोई एक कहानी सुन लेते हैं, तो शायद थोड़ी सी हमें वो ठंडक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए रशिया, और रशिया में देखो बहुत सारे उसके जो आस पड़ोस के जो देश हैं वो सारे, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, ऐसे सारे कुछ दिख रहे हैं। तो आज हम रशिया, पहले तो एक संयुक्त रशिया था, तो वो वाले जो पूरा एक बहुत बड़ा सा एक देश था। तो ये जब किताब लिखी गई थी, मैं बार बार बोलती हूँ कि तब तो ये पूरा संयुक्त एक राष्ट्र था, तो उसमें ये भी था। तो भाई हम तो तब इसीलिए इतने बड़े देश में उसमें जो रूपकथाओं की जो कहानी है वो आस पड़ोस से आमदनी भी होती है। मतलब ये तो एक लाइव प्रोसेस है। जैसे खूब सारे अरबियन नाइट्स के कहानी हमारे देश से गया है, क्योंकि हमारे देश के साथ उनकी बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिलेशनशिप था बहुत पहले से। तो हम आज यूक्रेन की एक कहानी पढ़ेंगे, रूपकथा की कहानी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो मैं जिस किताब से पढ़ने जा रही हूँ उस किताब के नाम है मुनीर पहाड़, सोवियत देशेर नाना जाति रूपकथा। इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो मणियों का, मणि बोले तो कीमती ज्वेल, है ना। मणियों का पहाड़, सोवियत देश के नाना जातियों की रूपकथा। तो ये जो किताब है, ये किताब प्रकाशित हुई है रादुगा मॉस्को से। और इसके जो अनुवाद करता है, बांग्ला में जो लोग अनुवाद किए हैं वो लोग हैं नोनी भौमिक, सुप्रिया घोष, और संपादना किए हैं अरूप सोम। तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं। हम अब तक बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं ना, बैंग राजकुमारी, मतलब मेंढक राजकन्या, कुरुले जाओ, शिव का बुरका, चाशी छेले इवान, और आजोब दानव, काजीर विचार, मटोर गड़गड़ी, जिसको मैं ट्रांसलेट की थी मटर लोटपोट। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है न्याय और न्याय। तो चलिए पहले हम उस पेज में चले जाते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे, हाँ यहाँ है। तो अगर हम पहले ही देखते हैं, ये एक तस्वीर है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, जिनका पूंछ भी है और पंख भी है और सींग भी है। और ऊपर से जो पेड़ के ठीक नीचे जो, मतलब क्या बोलूँ, जो बैठे हैं वो कुछ चश्मे भी पहने हैं। और ऊपर से उस पेड़ के ऊपर कोई एक टोपा पहने बैठे हुए हैं। और ये एक आधा सा चांद दिख रहा है, बोले तो इसका मतलब ये रात का एक सीनरी है। तो ये सीनरी क्यों है और इसका अर्थ क्या है वो हम जानेंगे। तो चलिए कहानी में आते हैं। और नन्हे दोस्तों, आप लोग सारे खाना वाना खा चुके हो, है ना, दोपहर का। तो अभी थोड़ा सा शायद बिस्तर में लेटे हुए हो, तो अभी चुप करके एकदम आँख बंद करके लेटे रहो और कहानी सुनते रहो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। न्याय और न्याय, तो इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो न्याय अन्याय। दो भाई थे, उनमें से एक जन गरीब थे और दूसरा वो गरीब। एक दिन इन दोनों रास्ते चलते इन लोगों की मुलाकात हो गई, तो दोनों ही आपस में बातचीत करने लगे। गरीब बोलने लगा, जितना भी कष्ट हो, न्याय की पथ में ही चलना
उचित है। धनी ने बोला, आज के ज़माने में न्याय कहाँ पर तूने देखा भाई? जग में आज और कुछ न्याय वाय कुछ नहीं है भाई। जिस तरफ भी देखो सिर्फ अन्याय ही अन्याय है और अन्याय के पथ में ही चलना उचित है। तो गरीब अपना मत छोड़ने से राज़ी नहीं हुआ। वो कहने लगा, नहीं भाई, न्याय ही उचित है। तो तब धनी भाई बोला, ठीक है, बाजी रख, हम लोगों के पास जाके उनसे पूछेंगे, जिसके साथ भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। हम रास्ते चलते जिससे भी मिलेंगे उनसे ही पूछेंगे, और लगातार 3 बार अगर तेरी बातों में ही लोग हामी भरते हैं तो तुझे मेरा सारे संपत्ति मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे बातों में सारे लोग हामी भरते हैं तो सारा जो धन तेरे पास है वो सारा मेरा हो जाएगा। तो गरीब ने बोला, ठीक है। तो वो दोनों रास्ते में चलने लग गए। चलते चलते उन लोगों के साथ एक इंसान की मुलाकात हुई जो काम करके दिहाड़ी करके वापस आ रहा था। तो वो लोग पूछे, कुशल हो? अच्छे इंसान कुशल हो, हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, पूछिए। जगत में किस रास्ते में चलना उचित है, न्याय के रास्ते या अन्याय के रास्ते? वो इंसान कहा, क्या बोल रहे हो अच्छे इंसान, आज की दुनिया में न्याय तुम लोगों को मिला कहाँ? ये देखो ना, मैं कितना मुश्किलों के साथ ये पूरा का पूरा कितना कष्ट करके पूरा दिन मजदूरी किया, फिर भी मुझे सही दिहाड़ी नहीं मिला, और ऊपर से मालिक ने उसमें से भी काट लिया। तो न्याय का पथ है कहाँ? न्याय से तो अन्याय अच्छा है। धनी भाई कहने लगा, देखा, मेरा बात ही सही है। दुख हुआ गरीब भाई को, लेकिन वो क्या करे। वो आगे बढ़ने लगे वो दोनों। अब उन लोगों के साथ मुलाकात हुआ एक सौदागर का। कुशल हो आपका साधु सौदागर? कुशल हो, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो। जगत में कौन से रास्ते में चलना उचित है, न्याय या अन्याय के राह में? क्या बोल रहे हो अच्छे इंसान, न्याय के पथ में चल कौन रहा है? एक बिजनेस डील करने के लिए, एक कोई चीज़ बेचने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, 100 चालाकी करना पड़ता है, तब जाके ना हम बेच पाते हैं। ये बोल के वो चला गया। धनी ने बोला, देखा, ये दूसरा व्यक्ति भी मेरे ही पक्ष में है। और भी मन खराब हो गया उस गरीब भाई का। रास्ते के किनारे वो लोग चलने लगे। चले। अब ऐसे ही चलते चलते उन लोगों के साथ मुलाकात हो गई ज़मींदार का। तो वो लोग बोले, कुशल हो हुजूर? कुशल हो, एक बात पूछे हम आपसे? हाँ हाँ, पूछो। जगत में कौन से रास्ते से चलना उचित है, न्याय के पक्ष में या अन्याय के राह में? सुनो, मैं बोलूं? अच्छे इंसान, जगत में आज के दिन में न्याय कहाँ है? न्याय के पथ में जीना मुश्किल है भाई। न्याय के पथ में अगर मैं चलता तो मैं क्या, और ये बोल के अपने बात को पूरा ना करके ही वो चले गए। तो धनी भाई बोले, तब देखा, चल अब घर वापस चलते हैं और तेरा सारा धन अब मुझे दे दे। गरीब भाई घर वापस आया और मतलब वो अपना दुख कैसे वो छुपाने की कोशिश तो कर रहा था। वो अपने आप को छुपाना नहीं, हम कह सकते अपने आप को संयम के साथ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। और धनी भाई उस गरीब भाई के जो आखिरी संबल है वो भी उससे ले लिया। सिर्फ रह गया उसके पास उसका जो झोपड़ी है वो, और बोल के गया,
उसमें तू कुछ दिन रह सकता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू जल्दी जल्दी दूसरा एक घर देख लेना अपने लिए। अपने संसार में बैठा हुआ है गरीब, घर में एक दाना भी नहीं है, एक टुकड़ा रोटी भी नहीं है, कहीं पर जाके मजदूरी करे, अकाल पड़ा है इस साल, इसीलिए कहीं पर मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ सहता रहा, लेकिन उसके जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो लोग तो रो रहे हैं। इसीलिए वो एक कटोरी लेके अपने भाई के पास, कटोरी बोलो भगोना बोलो, लेके अपने धनी भाई के पास थोड़ा बहुत गेहूँ मांगने के लिए गया। बोला, दे भाई, मुझे एक भगोना, मुझे थोड़ा सा मैदा या थोड़ा सा दाना किसी भी प्रकार का मुझे दे दे, घर पे एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो धनी ने बोला, तो ठीक है, पहले मैं तेरा एक आँख नोच लेता हूँ, फिर जाके मैं तुझे एक भगोना मैदा मैं तुझे देने वाला हूँ। तो गरीब सोचा सोचा, आखिरकार वो राज़ी हो गया। कहने लगा, ठीक है, मेरे आँखें ही ले ले, अगर तू उससे बदले देगा तो ठीक है, भगवान देखेंगे, अब क्या ही करें। और ख्रिस्ट मतलब यीशु मसीह की दुहाई है, जो भी है थोड़ा सा खाना दे दे। धनी भाई तब उसके एक आँख नोच लिया, फिर उस भगोने में थोड़ा सड़ा गला वो मैदा दे दी। गरीब वो ही लेके अपने घर पे आया। उसकी जो बीवी है वो उसको देख के इतना मतलब उसको दर्द हुआ कि वो हाय हाय कर उठी और कहने लगी, अरे तुझे हुआ क्या है, तेरा आँख कहाँ गया। तो गरीब ने बोला, क्या और बोलूँ, भाई ने नोच लिया। सारी बातें सुन के उसकी पत्नी रोने लग गई और कहने लगी, अरे अब क्या करें, बोल के हाय हाय करने लगी। फिर उसी मैदे से थोड़ा बहुत रोटी बना के उसे ही अपना दिन बिताना शुरू की। कुछ हफ्ते गए या उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर एक समय तो वो ख़त्म हो गया। तो फिर वो गरीब भाई अपना वो भगोना लेके गया अपने धनी भाई के पास। वो कहने लगा, अच्छे भाई मोरे, दे दे कुछ भी खाने के लिए दे दे, कुछ तो मैदा दे दे, जो दिया था वो ख़त्म हो गया। तो धनी ने बोला, तो तेरा दूसरे आँख भी मैं नोच लूँ तब मैं दूँ। गरीब भाई बोला, दोनों ही आँखें अगर ले लेगा तो जगत में मैं जीऊँगा कैसे। एक आँख तो तूने ले लिया, कृपा करके मुझे एवे ही दे दे भाई, थोड़ा सा मैदा। तो धनी ने बोला, नहीं, एवे एवे नहीं देने वाला हूँ मैं, दूसरा आँख मुझे दे, तभी मैं तुझे देने वाला हूँ मैदा। ये बात सुन के आखिर में वो राज़ी हो गई, वो राज़ी हो गया। बोला, ले तू ले ले, आँख आँख जाना है तो जाए, ये तेरा धर्म है, तेरे पास है। धनी भाई छुरी से उसके दूसरे आँख को भी नोच लिया और फिर मैदा डाल दिया उसके भगोने में। मैदा लेके अंधा होने के बाद वो जो गरीब भाई है वो वापस आया और अब तो वो देख नहीं पा रहा है, तो वो इधर धक्का खाए उधर गिर पड़े, ऐसे ही कैसे ना कैसे बहुत कष्ट के साथ वो अपने घर पे वापस आ गया। उसकी पत्नी उनको देखते ही वो तो डर के मारे चीख उठी और फिर कहने लगा, अरे मेरे दिन दुखियारी, तुम अंधा होके जियोगे कैसे, और कहीं कोई नहीं मिला जिससे तुम थोड़ा सा मैदा जुगाड़ करते, लेकिन अब क्या होगा, बोल के वो अपने सीने में बंद पड़ा, जितना जितना दुख था वो सब कुछ निकाल के वो रोने लग गई और अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब अंध ने बोला, रो मत, रो मत, संसार में क्या मैं अकेले ही अंधा हूँ क्या, बहुत अंधे हैं, जो आँख ना भी रहे तो तब भी तो वो लोग जिंदा हैं। जितना
मैदा उसने लेके आया था भगोने में, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। वो तो एक भगोना था, वो थोड़े ना अन्नपूर्णा का पात्र था कि वहाँ से कुछ भी निकालो वो ख़त्म नहीं होगा। अब एक ही भगोना था और पेट बहुत सारा, क्योंकि तो वो उसका संसार के लिए वो लेके आया था। अंध ने बोला, अब सुन, एक काम कर, मैं तो और भाई के पास नहीं जाऊंगा, तो मुझे गांव गांव को पार करके वो जो बड़ा सा सड़क है, उस सड़क के बगल में एक पॉपुलर पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तू मुझे बैठा के आ जा, है ना। पूरे दिन भर के बाद शाम के समय मुझे लेके आ जाना। वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, उनमें से कोई ना कोई मुझे थोड़ा बहुत तो रोटी भिक्षा में दे देंगे। तो उसकी बीवी, उसकी पत्नी उस हिसाब से उसको उस पॉपुलर पेड़ के नीचे बैठा के आ गए और वो वापस आ गई। वो इंसान वहाँ पर बैठा रहा। एक छोटा सा कुछ एक कोई दे के गया था उसके पास। अब कुछ जिसके हाथ में जो सामर्थ्य है, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला ना कि अकाल पड़ा है, तो बाकी लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अब इतने में क्या है कि शाम हो गया, उसकी बीवी को आने में देर हुई, तो वो जो इंसान, वो जो गरीब था, वो तो तब तक बहुत ही थक गया था। तो वो सोचा, मैं एक काम करता हूँ और बैठे रहने की कोई वो नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, मैं ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चल के घर के तरफ आगे बढ़ जाता हूँ, घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो तो अभी आंखों से देख नहीं पाता है, इसलिए वो रास्ता भूल कर दूसरे रास्ते चला गया। जाता रहा, लेकिन उसको तो पता नहीं चल रहा था वो कौन सी तरफ जा रहा है। अचानक से उसको मरमर ध्वनि सुनाई पड़ा। वन जंगल में जो पत्ते होते हैं ना, जब हवा चलती है पेड़ों का, तो उनमें जो एक सुंदर सा आवाज़ होता है, वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ा। तो वो समझ गया कि वो जंगल में पहुंच गया है। अब वहाँ पर तो बहुत सारे जानवर भी है, इसीलिए वो कैसे ना कैसे रेंगते हुए, अब देखो हाथों के सहारे वो छूते हुए कैसे ना कैसे उसको एक पेड़ मिला ऊंचा सा, वो उसमें ही वो चढ़ के बैठ गया। ठीक ठीक जब रात मतलब 12 बजे के बाद अचानक से ठीक उसी पेड़ के नीचे बहुत सारे भूत प्रेत और उनके सरदार लोग वहाँ पर आ गए। सरदार पूछा कि कौन क्या किया है पूरे दिन। एक भूत बोला, मैंने क्या किया है पता है, मैं 2 भगोना मैदे के खातिर एक भाई से दूसरे भाई के आँख को नोच डलवाया, उसको मैं अंधा करवा दिया। सरदार बोले, अच्छा ही करवाया है, लेकिन ये भी वो इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं किया है, हैं? तो वो अंधा अगर इस पेड़ के नीचे जो शिशिर ओस गिरता है, वो ओस अगर अपने आँखों में थोड़ा सा मल ले, तो वो तो अपने आँखें वापस मिल जाएगा उसको, हैं? लेकिन ये उपाय उसको मतलब कौन सुन रहा है और जानता भी कौन है? ओके, ठीक है। अच्छा, वो ओके नहीं बोला, ये मैं बोल दी, तो ठीक है। अच्छा, अब बता तूने क्या किया? तो सरदार ने ये बोल के दूसरे एक प्रेत से पूछा। तो दूसरा प्रेत बोला, मैं एक गांव जाकर वहाँ के सारा पानी सुखा के आ गया हूँ, वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं है, पता है। उन लोगों को अभी पानी लाने के लिए 9-10 माइल चल के जाना पड़ता है। वहाँ का तो बहुत सारे लोग अभी मर जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ही किया है, लेकिन तब भी इतना उम्दा कुछ नहीं किया है, हैं? हाँ, नज़दीक के जो शहर है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको अगर कोई हटा देना तो वहाँ से इतना पानी निकल सकता है कि पूरे गांव का जितना ज़रूरत है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। सही साठ उनको जितना पानी चाहिए उनको मिल जाएगा। लेकिन ये उपाय की बात कौन सुनाए और कौन नहीं जानता है। हाँ, ठीक है। और तूने क्या किया?
तो सरदार ने पूछा तीसरे प्रेत को। एक देश है, वहाँ पर एक राजा का, उस देश का जो राजा है ना, उसका एक लड़की है, राजकन्या है। तो उस राजकन्या को मैंने ना अंधा कर दिया है। अब कोई से भी दवाई से कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? ये जो पेड़ है, इसके नीचे का जो ओस है, इसको अगर उसके आँखों में कोई लगा दे तो तब उसकी तो दृष्टि उसको वापस मिल जाए। हाँ, लेकिन किसको इस उपाय के बारे में पता है? कौन जानता है? तो ऐसे ही वो लोग सारे बतियाने लगे। तो वो जो अंधा इंसान है, वो तो पेड़ के ऊपर उठ के बैठा हुआ था और वो अपने आप को पूरा चुप करवा लिया था। और भूत प्रेतों की सारी बातें सुन के वो तो हक्का बक्का रह गया, भाई ये क्या उसने सुन लिया। तो भूत प्रेत लोग जहाँ तक वो चले गए, वो तुरंत सावधानी से पेड़ से नीचे आ गया और आके उसके नीचे जो ओस है, उस ओस को अपने आँखों में मल लिया। जहाँ तक मल लिया, उसको तो नया दृष्टि मिल गई। अब वो सोचा कि अब मैं बाकी जो दो लोगों का जो उसको खबर मिला, वो राजकन्या और वो जो गांव, उन लोगों को वो हेल्प करने जाएगा। तो उसने क्या किया, उसके पास जो भीख मांगने के लिए एक छोटा सा कटोरी था, उसमें थोड़ा बहुत ओस अच्छे से समेट लिया, क्योंकि उस राजकन्या को तो हेल्प करना है ना। तो इसलिए अब उसके बाद उस गांव के लिए वो निकल पड़ा। तो वो चलता रहा, चलते चलते उसको वो जलहीन गांव उसको मिल ही गया। तो अब जब वो उस गांव में प्रवेश करने ही जा रहा था, तो उसको एक बूढ़ी दादी मिल गई जो ना पानी ढोके ला रही थी। तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यास लग गया था, अंधे इंसान को। तो अंधा इंसान बोलने लगा, अभी तो वो खैर अंधा नहीं है, तो हम उसको गरीब भाई ही बोल के बोलेंगे। तो गरीब भाई उस बूढ़ी दादी को बोली, बुज़ुर्ग दादी को बोले कि दादी मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे क्या? तो दादी ने बोला, बेटा तुझे मैं पानी दे सकता हूँ, लेकिन सोच मेरे परिवार छोटा नहीं है और मैं ये 10 क्रोस मतलब 10 माइल रास्ता पार करके ये पानी लेके आ रहा हूँ, और अभी मैं इसे लेके जाऊँगा तो इसका तो आधा पानी है वही गायब हो जाएगा, छलक के नीचे गिर जाएगा, है ना। हम जानते हैं बुज़ुर्ग इंसान है, सही मतलब सीधा तो नहीं चल पाते, वो कांपते रहते हैं वो लोग। तो ये सुन के तो हमारा जो गरीब भाई है वो कहने लगा कि नहीं नहीं, हम आपके गांव का ये जो पानी का समस्या है, मैं वो उसका समाधान कर सकता हूँ। आप मुझे अगर थोड़ा सा अगर पानी पिला सकेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बूढ़ी दादी बोले, हाँ हाँ तुम पियो पियो बोल के वो अपने गांव के सारे लोगों को बुला लाए। तो गांव के सारे लोग आके कुछ भरोसा किए, कुछ भरोसा नहीं किए। तो बंदा बोले कि देखो यहाँ आपके गांव से नज़दीक कौन सा शहर है? तो जहाँ तक बोले कुछ व्यक्ति उनके साथ चलने लगे, फिर उनको वो शहर में लेके गए। और वो बंदा फिर क्या किया कि उस शहर में जाके अब ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई वो बड़ा पत्थर कहाँ है, क्योंकि उसने तो सिर्फ सुना था कि एक बड़ा पत्थर को हटाने से ही वो पानी निकल के आएगा। तो धीरे धीरे वो लोग ढूंढने लगे और उस गरीब भाई को वो मिल गया बड़ा पत्थर। फिर गांव के लोगों को उन्होंने बोला कि इस बड़े पत्थर को सावधानी से हटा देने का है, अगर आप लोग हटा दोगे तो आप लोगों के पानी की समस्या पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगी, तो जहाँ तक ये सुने वो लोग, तो वो लोग सावधानी से सारे लोग एक साथ मिलके उस बड़े से पत्थर को ना हटा दिए। जहाँ तक हटाया वो जैसे गाइजर होता है, गाइजर तो गर्म पानी का स्रोत होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक पानी की स्रोत थी, है ना। तो वहाँ से ना पूरा प्रेशर से वो पानी निकलना शुरू हो गया, और पानी निकल के जितने सारे तालाब थे, जितने सारे नदी झरने थे, वो सारे जो सूख गए थे उसको पूरा पानी ही पानी में भर दिया। तो हम कह सकते हैं कि वो जो भूत था ना, उसने उस स्रोत को, जो उच्च स्थल था उस गांव के जो पानियों का, उसको उसने उस पत्थर से शायद ढक दिया हो,
कहानी में तो नहीं लिखा है, मुझे ऐसा लगा। तो भाई ये जब हल हो गया, सोचो पानी तो जीवन है, तो तब उन्होंने खुश होके उसको खूब सारे धन्यवाद किए और बहुत सारे पैसे जितना उनसे संभव था वो उनको दिए। फिर घोड़े पे सवार होके वो गरीब भाई रवाना हो गया उस राज्य के खोज में जहाँ के राजा की जो दुलारी है वो अंधी हो चुकी थी। तो कितना रास्ता वो चले, उसका तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है। आखिर में वो पहुंच गया, क्योंकि वो सबसे पूछने लगा कि भाई ऐसा कोई तुम्हारे देश में ऐसा कोई राजा है क्या जिसकी बेटी बहुत ही क्या बोलूँ, अभी अभी अंधी हुई है। तो अब जब उसको मिल गया तो वो राजप्रसाद बोले तो राजमहल में पहुंचा और वहाँ पर नौकरों को से पूछा कि मतलब पूछा कि हम मुझे सुनाई पड़ा है कि तुम लोगों की जो राजकन्या है उनको बीमारी हुई है और शायद मैं ठीक कर पाऊँगा उनको। तो नौकर लोग बोले हैं क्या ही बोल रहे हो यार, राज जो वैद्य है वो कुछ नहीं कर पाए और तुम अपना नाक अड़ाने यहाँ पर आ गए हैं। तो बंदे ने बोला नहीं, फिर भी तुम लोग एक बार राजा को बोल के तो देखो। तो उन लोगों को तो कोई इच्छा था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान इतना बोलने लगे कि अरे बोल जाओ ना, बोल के आओ ना राजा को। तो वो लोग विरक्त होके, मतलब वो परेशान होके बोले ठीक है। वो लोग जाके राजा को जाके बोल दिए। तो राजा फिर उसको बुला के लाए। तो पूछे उससे कि तुम क्या मेरे बेटी को अच्छा कर सकते हो क्या। तो गरीब भाई ने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो बोले ठीक है, तुम अगर कर सकते हो ना तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो राजकन्या जिस कमरे में वो सोई हुई थी वहाँ पर वो गरीब भाई प्रवेश किया और फिर उसके आँखों में उस ओस को, वो जो कटोरी में ओस लेके आया था ना, उस ओस को मल दिया। तो थोड़ी देर में ही उसको दृष्टि वापस मिल गया। तो राजा तब बहुत खुश हो गया और बिना मांगे ही उसको खूब सारा धन संपत्ति से नवाज दिया और इतने धन संपत्ति दी कि उन धन संपत्तियों को ढोके लेके जाने के लिए उसको खूब सारे गाड़ियों का बंदोबस्त करना पड़ा। सोचो। तो अब इस तरफ क्या है, उस दिन तो गरीब भाई की बीवी को थोड़ा सा देर हो गया था, लेकिन इतने देर में तो वो बेचारा खो गया था। अब ये बेचारी गरीबी के साथ और मन के दुख के साथ बिना खाए पिए अपना ज़िंदगी बिता रही थी और वो सिर्फ सोचे जा रही थी कि गरीब जो है वो, उसकी जो पति है वो पति ज़िंदा है भी या नहीं। तो ऐसे ही जब वो सोच रही थी, अचानक से खिड़की में खिड़की खटखटाने की आवाज़ आई। तो और वो सुना कि कोई कह रहा है अरे दरवाज़ा खोल। तो अब गले की आवाज़ तो पहचानती है, तो वो बहुत खुश होके जल्दी से दरवाज़ा खोल दी। अब जहाँ तक खोला उसको लगा कि उसके पति अभी भी अंधा है। तो वो घर के अंदर उसको लेके आई। तो गरीब ने बोला अरे बत्ती तो जला दे। तो उसकी पत्नी ने जला तो दिया। फिर उसके मुंह से निकल गया, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम कैसे, अपने दृष्टि वापस तुम्हें मिल गया, कैसे हुआ। तो कहने लगा रुक जा भाई, थोड़ी देर के लिए रुक जा। अभी जो भी मेरे पास धन दौलत और संपत्ति है वो सारे पहले कमरे के अंदर, घर के अंदर तो लेके आऊँ। तो वो सारे लेके आ गए। फिर वो बहुत अच्छे से अपना दिन बिताना शुरू कर दिया। अब ये खबर उसके धनी भाई के पास भी पहुंच गया। तो वो जाके अपनी भाई से पूछा ऐसे कैसे संभव हुआ। तो अब ये तो न्याय के राह में है, ये कभी झूठ बोलता नहीं है, तो ये सच सच बोल दिया जो भी हुआ था। तो ये सुन के धनी भाई के तो
मतलब क्या बोलूँ, होश ही उड़ गए, क्योंकि वो उसके प्राचुर्य, उसके जो संपदा है वो देख पा रहा था कि वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो उसको तो लोभ हो गया, तो वो सोचा कि मैं भी तब जंगल में जाऊंगा, मैं भी उस पेड़ में जाके चढ़ के जाऊंगा। तो वैसा ही किया, अब चढ़ के बैठ गया। अब 12 बजे के बाद वो सारे भूत प्रेत उस उनके सरदारों के उनके जो सरदार हैं उसके साथ वो लोग वहाँ पर आके बैठे और बोलने लगे, पता है वो जो अंधा है ना, जिसको हम लोग उसके भाई के हाथों से अंधा करवा दिया था, उसको तो उसका दृष्टि वापस मिल गई, और वापस मिल गई। ऊपर से उस राजकन्या की भी दृष्टि वापस हो गई है, वो भी और अंधा नहीं है। और उस गांव का जहाँ का हम लोगों ने पानी रोक दिया था, उस गांव में भी पानी का कोई क्या बोलूँ, कोई हाहाकार नहीं मचा है, क्योंकि वो पत्थर उन लोगों ने हटा दिया है। तो सरदार ने बोला, भाई ये सारे जो उपाय है ज़रूर किसी ने यहाँ पर छुप के सुना था, है ना। तो बोल के वो लोग ढूंढने लगे। फिर वो लोग उस पेड़ में उस धनी भाई को वो लोग उनको मिले। तो फिर वो सारे लोग उस धनी भाई को ये सोच के कि उसने ही उनकी बातों को सुन के सबको बता दिया है, ये सुन के उसको ही वो लोग टुकड़ा टुकड़ा करके काट के मार डाले। तो आज की कहानी बच्चों यहाँ तक ही है, लेकिन आज की कहानी से हम लोग कुछ बातें सीखे। एक बात ये है कि निर्बुद्धिता सही नहीं है। आप किसी को मौका दे सकते हो, एक बार दो बार, लेकिन अनंत काल तक नहीं। तुमने एक बार दिया, दो बार दिया, अगर आप जानते हो कि वो आपको मिसयूज़ कर रहा है तो उससे हट के आ जाओ। और न्याय के राह में अगर रहोगे, अगर सच्चाई के साथ रहोगे, तो जितना भी कठिन परिस्थिति ना हो, आप ये समझ लेना कि आपका बचाव के लिए ऊपर वाला है। तो वो आपको देखेंगे, वो आपको आपके माता पिता के माध्यम से, आपके गुरु के माध्यम से, आपके बड़े बुजुर्गों के माध्यम से राह दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे इंसान बन पाओ, ताकि आप सच्चाई के राह में आगे चल के सफल हो पाओ। देखो बच्चों, जो गरीब भाई था, उसके न्याय निष्ठता के ही कारण वो बिना मांगे ही उसको सफलता मिला, सिर्फ उसके कर्म फल की तरह। ठीक है ना, उसने अच्छा कर्म किया, इस वजह से बिना मांगे उसको जितना धन संपत्ति मिला उसको, वो खो नहीं गया। और ऊपर से जो क्रूरता दिखाया था उस धनी भाई ने, उसके चलते उसको फल स्वरूप अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। सही मायने में उसको ज़िंदगी से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसके अंदर लालच आ गया था, है ना। लालच उसके अंदर था ही, लेकिन वो लालच बढ़ के जब आ गया तो इसी चलते उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, आज की कहानी यहाँ तक कि सारे बच्चे अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, माँ बाबा और शिक्षक शिक्षिका और गुरुजनों के बात सुनोगे। तो यही बोल के आज की कहानी हम यहाँ पर ही अंत करते हैं। लेकिन इसके बाद फोक टेल्स ऑफ बंगाल में हम जो कहानी शुरू किए थे, है ना, उसका चौथा पार्ट लेके हम वापस आ रहे हैं। तो कहीं जाना नहीं, है ना। अभी भी सुते रहो, थोड़ी देर में जब थोड़ा ठंड हो जाएगा मौसम, तब जाके बाहर जाके खेल लेना। ठीक है दोस्तों, चलो टाटा।